हेलो नमस्कार दोस्तों। हम सेट पहला सॉल्व कर रहे थे। यूपी बोर्ड का है। इसमें हमने चौथे का गा तक का सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। अगर आपको पिछला वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं या इसका प्लेलिस्ट भी बना है, प्लेलिस्ट में से वीडियो देख सकते हैं। चौथे का घ नंबर क्वेश्चन है, अपक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? उन अभिक्रियाओं की कुल कोट की गणना कीजिए जिनके वेग व्यंजक हैं। पहला है वेग के ब्रैकेट में ए पावर हाफ है और ब्रैकेट बी पावर 3/2 है। दूसरा है वेग इक्वल के ब्रैकेट में ए 3/2 और ब्रैकेट में बी -1 इस पर पावर है। तो आइए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। इसका सलूशन, अभिक्रिया की कोटि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता की घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अभिक्रिया की कोटि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता की घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। पहला क्वेश्चन, वेग इक्वल के ब्रैकेट में ए हाफ बी 3/2। रेट ऑफ रिएक्शन घातों का योग, तो हाफ प्लस 1/2 प्लस 3/2 इक्वल टू। दूसरा क्वेश्चन है वेग बराबर के ए के पावर 3/2 बी के पावर -1। रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की घातों का योग मतलब 3/2 प्लस -1/1 इक्वल 3 प्लस माइनस ब्रैकेट में -2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 0.5। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पांचवें का पहला क्वेश्चन है, क्लोराउस का नियम समझाइए। 298 केल्विन पर कैल्शियम डबल पॉजिटिव तथा Cl माइनस आयन की जल सीमांत मोलर चालकता लैम्डा नॉट क्रमशः 119.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स तथा 76.3 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। कैल्शियम क्लोराइड के लैम्डा नॉट यम का परिकलन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा क्लोराउस का नियम। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके धनायन व ऋणायन की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों व ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। लैम्डा इन्फानाइट इक्विवेलेंट इक्वल लैम्डा इन्फानाइट कैटायन प्लस लैम्डा इन्फानाइट एनायन के योग को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन भी दिया है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। दिया है कि क्लोराइड का जब हम जल अपघटन कराएंगे तो Ca2 + 2Cl प्राप्त होगा। दिया है लैम्डा इन्फानाइट कैटायन इक्वल 119, लैम्डा इन्फानाइट एनायन इक्वल 76.3 और लैम्डा इक्विवेलेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला होता है लैम्डा इन्फानाइट इक्विवेलेंट इक्वल लैम्डा इन्फानाइट कैटायन प्लस लैम्डा इन्फानाइट एनायन। लैम्डा इन्फानाइट इक्विवेलेंट इक्वल 119 कैटायन का तुल्यांकी चालकता प्लस एनायन क्लोरीन 2 प्राप्त होता है, इसलिए 2 × 76.3। तो लैम्डा इन्फानाइट इक्विवेलेंट इक्वल 119 + 152.6 इक्वल, जो राइट आंसर होगा 271 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पांचवें का ही दूसरा क्वेश्चन है, किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है, कारण सहित समझाइए। तो इसका राइट आंसर होगा विलयन की तनुता बढ़ाने पर विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या घटती है, अतः चालकता घटती है।
विलयन की तनुता बढ़ाने पर विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या घटती है, अतः चालकता घट जाती है। पांचवें का खा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है 2A। उत्पाद अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल इनवर्स से घटकर 0.4 मोल इनवर्स रह जाती है। इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा वेग बराबर होता है सांद्रता में परिवर्तन की दर, मतलब डेल्टा ए अपान डेल्टा टी इंटू हाफ, मतलब A2 डेल्टा ए मतलब होता है A2 माइनस A1 अंतिम मात्रा माइनस प्रारंभिक मात्रा। V बराबर हाफ 0.5 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल 0.1 अपान 20। ऊपर से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे और इसका आंसर आएगा 0.05 या 5.0 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मीटर इनवर्स। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पांचवें का खा का दूसरा क्वेश्चन है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर बताइए। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता। अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक होती है। अभिक्रिया की आणविकता सदैव पूर्ण संख्या होती है। दूसरा, अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं होती। तीसरा पॉइंट, अभिक्रिया की कोटि प्रयोगों द्वारा निकाली जा सकती है। अभिक्रिया की आणविकता की व्याख्या अनेक क्रियाविधि द्वारा करते हैं। चौथा है, यह उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता परिवर्तित होती है। यह अभिकारक अणुओं की कुल संख्या होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वाई नंबर क्वेश्चन है औसत और तात्क्षणिक वेग। औसत वेग किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। तात्क्षणिक वेग किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तात्क्षणिक वेग किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। पांचवें का ग का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संकुलों के IUPAC नाम लिखिए। पहला है CONH3 का होल 5 Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर Cl2। इसका राइट आंसर होगा पेंटाएमीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। पेंटाएमीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। दूसरा है K2NiCN का होल 4। इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम टेट्रासाइनोनिक्लेड सेकेंड इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये जो सेकंड है ये ऑक्सीडेशन नंबर है। पांचवें का ग का दूसरा है निम्नलिखित संकुलों के केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था डी कक्षकों का अधिग्रहण एवं उपसहसंयोजन संख्या बताइए। पहला है K3 कोऑर्डिनेशन स्फीयर COC2O4 का होल थ्राइस कोऑर्डिनेशन स्फीयर बंद। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 और ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 और 4s2।
दूसरे का वाई क्वेश्चन है Mn का होल 6SO4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5 होगा। पांचवें का घ क्वेश्चन है डीएनए एवं आरएनए के महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। डीएनए एवं आरएनए के महत्वपूर्ण संरचनात्मक व क्रियात्मक अंतर लिखिए। तो इसका राइट आंसर होगा डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए पहला, यह द्विकुंडलित होता है। आरएनए यह एकल कुंडलित होता है। दूसरा, इसमें थाइमीन नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। आरएनए इसमें यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षार उपस्थित होते हैं। तीसरा, यह एक प्रकार का होता है। आरएनए यह 3 प्रकार के होते हैं। डीएनए इनमें 2 सूत्र होते हैं। आरएनए इनमें 1 सूत्र होता है। इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। आरएनए में इसमें राइबोज शुगर उपस्थित होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छठवें का क्वेश्चन है निम्नलिखित का संरचनात्मक सूत्र तथा आईयूपीएसी नाम लिखिए। पहला, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। पहले का राइट आंसर होगा 2-क्लोरोब्यूटेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम है और इसकी संरचना होगी CH3CH2CH पर क्लोरो और CH3। आईयूपीएसी नाम 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन, 2 क्योंकि 2 पर क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है और ब्यूटेन 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, ब्यूटेन 2-क्लोरो